तो चरक संहिता देख पा रहे हो। इतिहास चल रहा है। तो सबसे शुरुआत से देख लेते हैं पेज कहाँ से शुरू है। तो कह रहे हैं पंच अवयव वाक्य निरूपण जो है वो, जो हमने कहा था कि परार्थानुमान के रेफरेंस में इस्तेमाल किया जाता है, ये न्याय दर्शन से संबंधित है। न्याय दर्शन से लिया गया है कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट जो है। आगे है इसी तरह षड पदार्थ। तो छह पदार्थ हैं वो वैशेषिक दर्शन के अनुसार माने गए, लेकिन उनको चरक ने पदार्थ ना कह के कारण कह दिया कि भाई ये छह कारण है। ठीक है, वो क्या होता है नीचे लिखे हुए हैं। जो क्रम नीचे लिखा हुआ है वो आचार्य चरक का है। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय जो आचार्य कणाद का है, जो वैशेषिक दर्शन के राइटर है ना, ये कहने वाले हैं वैशेषिक दर्शन को, कणाद। उनकी अगर हम बात करें, उनका जो क्रम है वो है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। आगे देखो, चरक संहिता गद्य और पद्य मिश्रित है ना। तो कुछ तो पद्य हैं जिनमें जिनको आप गा के अपनी बात कह सकते हो, इस तरह की बातें होती हैं कोई, और गद्य है यानी कि नॉर्मल थ्योरी लिखी हुई है। तो इस तरह से मिश्रित है चरक संहिता। नेक्स्ट बात करेंगे, चरक संहिता में प्रमाणों की संख्या 4 बताई गई। ठीक है, मेनली 4 प्रमाण पढ़ते हैं चरक के हम। आप्तोपदेश, अनुमान, युक्ति और फोर्थ लिखे हुए नीचे देख लोगे। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। आपसे बात हुई थी मेरी कल परसों शायद ये। आगे एक जगह बताया हुआ है कि जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनके लिए 3 प्रमाण है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। लेकिन जो ज्ञानवान लोग हैं, बुद्धिमान, उनके लिए 2 ही प्रमाण है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष अनुमान है ना। तो ये सारी बात मैं आपसे कर चुका हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और मैंने पहले भी कहा कि नए बच्चे बहुत जल्दी अपने आप को ऐसा बना लो कि, है ना, हमें टाइम ना हो कि हमें 7 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे इस सिस्टम में आने में। बहुत जल्दी से आ जाओ कि सवालों के जवाब देना शुरू कर दो। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम रहेगा नहीं, फिर लेट होते जाओगे आप, और कॉन्फिडेंस टूट गया तो पकड़ नहीं पाओगे अगले 3-4 महीने में भी दूसरे लोगों को जो आगे निकल गए पढ़ के। तो चरक संहिता 4 प्रमाण, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, इनका उल्लेख आया है। सुश्रुत प्रमाण उनके भी 4 ही देख पा रहे हो, आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। ये जो उपमान है बस ये एक्स्ट्रा माना है इन्होंने चरक की युक्ति के स्थान पे। चरक की युक्ति है, इनका उपमान है। बाकी आगम जो लिखा देख पा रहे हो, आगम कह लो, चाहे शब्द कह लो, चाहे आप्तोपदेश कह लो, इन सबका एक ही मतलब है। आगम, आप्तोपदेश या शब्द, ये सब एक ही बात को बताते हैं कि जो बात बोली जाए किसी आप्त पुरुष के द्वारा, है ना, जिन पर हम ये यकीन करते हो कि हाँ भाई ये गलत नहीं बोलेंगे कब, तो उनकी कही बात जो है वो है आप्तोपदेश। तो उपमान एक अलग है, देख लेना। नेक्स्ट है जेनताक और खुड्डाक। शब्द ठीक कर लोगे, ये लिखा है जेनताक और ये लिखा है खुड्डाक। तो जेनताक और खुड्डाक ये 2 शब्द मिलते हैं हमें। तो इनका जो उल्लेख है वो ऐसा माना जाता है बौद्ध दर्शन से लिया गया है। ठीक है, दोनों शब्द जो उठाए गए हैं वो बौद्ध दर्शन से लिए गए हैं। जेनताक श्वेत और खुड्डाक शब्द। खुड्डाक का मतलब लिखना चाहो तो लिख लो, खुड्डाक का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है ना। नेक्स्ट देख पा रहे हो चरक सूत्र 16, वहां स्वभाव परमवाद का उल्लेख है। ये कहीं ना कहीं बौद्ध दर्शन के क्षणभंगुरवाद से लिया गया। क्या मतलब इस बात को कहने का? देखो, स्वभाव परमवाद नाम से समझ में आ रहा होगा। स्वभाव यानी नेचर, उपरम का मतलब होता है नष्ट हो जाना या मोक्ष में चले जाना, ऐसा समझ लो। तो जो स्वभाव से ही उपरम होता है उसकी बात की गई है कि आप, ऐसा नहीं है कि हर चीज के नष्ट होने में कारण हो। तो कह रहे हैं नष्ट तो होना ही है, चाहे कोई कारण मिले चाहे ना मिले। मैं जैसे हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि भाई डायनासोर थे, उन्हें कौन मार सकता था, लेकिन वो भी मर गए। एक टाइम आया कि वो भी खत्म हो गए इस दुनिया से, है ना। तो स्वभाव है, जो भी आया है उसे जाना पड़ेगा। तो यही है स्वभाव उपरमवाद। तो ये जो है बौद्ध दर्शन के क्षणभंगुरवाद से लिया गया है। वो भी ऐसी बात करते हैं कि सृष्टि जो है प्रतिपल इसका जो है शरण हो रहा है ना। कि जैसे मैं हूं अभी, तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी कुछ बोल रहा हूँ तो मैं कोई और हूँ। अगले पल मेरा शरण होके मैं कुछ और बन गया, है ना। मैं हर पल बदलता जा रहा हूँ। मेरा पहले वाला जो अस्तित्व था वो नष्ट हो गया और मैं कुछ नया बनता जा रहा हूँ। लेकिन इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर ऐसा हम मान लें तो इसका मतलब ये हो जाएगा
कि भाई बॉम्ब तो अपना या लोगों को मार के तो चला गया कसाब, और जिसको सजा दी हमने वो कोई और था, है ना, क्योंकि क्षणभंगुरवाद है कि भाई वो तो अब रहा ही नहीं वो, है ना। तो फिर सजा किसे दी जाएगी, मतलब फल कौन भोगेगा, ये कह लो किसी भी चीज का। तो लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई ठीक नहीं है, लेकिन लिया वहीं से गया है स्वभाव परम्परा। नेक्स्ट देखो आचार रसायन। आचार रसायन क्या होता है, आप नॉर्मली जब रसायन पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कोई खाने की चीज होगी, हम उसे खाएंगे तो हमारी एज जो है वो तेजी से नहीं बढ़ेगी, एजिंग प्रोसेस जो रुक जाएगी, हमें ऐसा लगता है कि खाने की चीजें होंगी, ठीक है। लोग देखा होगा शिलाजीत खाते हैं या सुगंधा खा रहे हैं, इसीलिए खा रहे हैं रसायन की तरह। लेकिन एक होता है आचार रसायन, ये चरक संहिता की मौलिक देन है, और ये क्या है, इसमें कुछ व्यवहार करने की चीजें बता दे कि भाई बूढ़ों का सम्मान करो, गुरुओं का आदर करो, झूठ मत बोलो, इस तरह वाली बातें बताई हैं बहुत सारी चरक ने चिकित्सा स्थान 1 में। तो उसको बोला गया आचार रसायन। चरक वहां लास्ट में लिखते हैं कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है उसे भी वो ही फल मिलता है जो रसायन सेवन करने वाले व्यक्ति को मिलता है। तो इसीलिए इसको आचार रसायन कहते हैं। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं व्यवहार में लाने की है, एक्सेप्ट दो चीजें लिख लो, लिखो शीर और सर्पी का प्रयोग, यानी घी और दूध खाने को बताया है इसके अंदर, बाकी सारी चीजें व्यवहार में लाने की आई है आचार रसायन के अंदर। तो जरूरी बात है, चरक की मौलिक देन है, सिर्फ यही मिलता है और कहीं नहीं मिलता इसका उल्लेख। नेक्स्ट देखोगे चरक सूत्र 15, वहां आतुरालय का उल्लेख है। आतुरालय समझ लो आईपीडी। तो चरक सूत्र 15 में आतुरालय का उल्लेख है। कह रहे हैं चरक शारीर 8 में कुमारागार और सूतिकागार का उल्लेख है। देखो शारीरिक स्थान जो पूरा होता है ना, वो होता है बच्चा और उसकी माँ से संबंधित, क्योंकि पीढ़िया जो है अलग से चरक में कहीं आया नहीं है। तो उन्होंने कुमार के बारे में जो बातें वही कह दी शारीरिक स्थान में, और स्त्री के बारे में तो कहेंगे ही, है ना, नाम ही उसका शारीरिक स्थान की, शरीर कैसे उत्पन्न होता है, स्टार्टिंग कैसे है। तो चरक शारीर 8 में, यानी शरीर का जो लास्ट चैप्टर है उनका, तो वहीं पर तो कुमारागार, यानी बच्चों को जहां रखते हैं वो स्थान समझ लो, और सूतिकागार, है ना, कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को कहाँ रहना चाहिए, उस स्थान का उल्लेख किया है। चरक कल्प 1 में भेषजागार का उल्लेख है, क्योंकि कल्प स्थान का मतलब यही है कि औषधियों के कल्प बनाए जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन बना रहे हो। तो चरक कल्प 1 में भेषजागार का उल्लेख है। और ये सारी चीजें जो आप बनाते हो ना, ऐसा स्थान होना चाहिए जहां सीधी हवा ना आती हो, धूप ना आती हो ज्यादा, ठीक है। तो ऐसी जगह पर होना चाहिए, प्लस एक जगह फिक्स होनी चाहिए, उसी के लिख दिया निवात प्रवाद एक देशी जो इन सब के लिए, तो वो कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट चल रहेंगे। आचार्य काश्यप ने आतुरालय को अरिष्टागार कहा, यानी पेशेंट्स को जहां रखते हैं ना, उस जगह को आतुरालय ना कह के अरिष्टागार कह दिया आचार्य काश्यप ने। सुश्रुत ने सूतिकागार को अरिष्टम या अरिष्टागार कहा। तो हम ऐसे याद रखते हैं, पुरानी ट्रिक याद करो कि सा से सुश्रुत और सा से ही सूतिकागार। तो सुश्रुत ने तो सूतिकागार को कह दिया अरिष्टम या अरिष्टागार, और आचार्य काश्यप ने आतुरालय को अरिष्टागार कहा। काश्यप ने आतुरालय को अरिष्टागार कहा। नेक्स्ट देखोगे विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, विषम ज्वर की शांति के लिए। नॉर्मली आप ये पढ़ते हो कि भाई चिकित्सा जो होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक होती है दैव व्यापाश्रिक चिकित्सा, और दूसरी होती है युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा। अंतर क्या है वो समझा देता हूँ। देव व्यापाश्रय का मतलब है जैसे आप देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो चिकित्साएं करते हो, जैसे मान लो व्रत रखना, है ना, पूजा करना, उस तरह वाली चिकित्साएं। और दूसरी होती है युक्ति व्यापाश्रय, उसमें मेनली आ जाती है द्रव्यभूत, यानी आप कोई मेडिसिन दे रहे हो कि आपको लगता है कि पेशेंट जो है राज्यक्षमा का है, आपने सितोप्लादी चूर्ण दे दिया, ताली शादी दे दिया, है इस तरह की बात, तो वो आ जाती है युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा में। इसी तरह आप रोग पढ़ते हो कि रोग जो होते हैं कारण के आधार पर अगर हम बात करें तो तीन तरह के कहे गए। एक होते हैं दोषज, एक होते हैं कर्मज, और एक होते हैं दोष कर्मज। मतलब कुछ रोग ऐसे होते हैं जो दोषों की वजह से हो जाता है, कुछ ऐसे आपके कर्म खराब थे, आपने सुना होगा कि भाई बड़े पाप किए हैं इसने, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। मन कर रहा हो तो लिख लो एक पॉइंट, लिखो पाप कर्म जन्य रोग, पाप कर्म जन्य रोग। तो लिख लोगे कुष्ठ, कुष्ठ,
श्वित्र, श्वित्र यानी जो ल्यूकोड्रमा आप कहते हो, विटिलिगो कहते हो वो, तो श्वित्र, कुष्ठ, कृमिजन्य शिरोरोग, कृमिज शिरोरोग और उदर रोग। कुष्ठ, श्वित्र, कृमिज शिरोरोग और उदर रोग, इन रोगों को पाप कर्म जन्य माना गया। आप स्पेशली देखना, पहले जमाने में आपने देखा होगा लेप्रोसी के जो पेशेंट होते थे, तो ये ट्रेंड था कि उनको सोसाइटी से ना बायकॉट कर दिया करते थे। एक कारण तो यही था कि भाई लेप्रोसी है, फैल जाएगी, और एक कारण कहीं ना कहीं ये भी इसके पीछे सोच थी कि भाई इन्होंने बड़े पाप कर्म किए हैं जो इनको कुष्ठ हो गया, ऐसा लोग मानते थे, है ना। तो वैसे भी सोच सकते हो। तो कुष्ठ हुआ, श्वित्र हुआ, उदर रोग और कृमिजन्य शिरो रोग, तो ये पाप कर्म जन्य रोग है। खैर मैं बात कर रहा था कि दो तरह की चिकित्सा है, देव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय। और रोग जो है दो तरह के मान लो, चाहे तीन तरह के कह लो, चलो, दोषज कर्मज और दोष कर्मज। कुछ दोषों की वजह से, कुछ कर्मों की वजह से, कुछ में दोनों चीजें मिली होती है कि कुछ आपके दोष भी कुपित थे, कुछ आपके कर्म भी अच्छे नहीं थे। तो हम कहाँ देव व्यापाश्रय चिकित्सा करेंगे? सुन के क्या लगता है, दोषज रोगों में हो रही होगी या कर्मज रोगों में हो रही होगी? देव व्यापाश्रय कर्मज। कर्मज। कि भाई तुमने खराब काम किए हैं, अब तुम एक काम करो, तुम अपने पाप धो लो। कहते हैं ऐसे लोग कि गंगा नहाने चले गए कि पाप कर लिए, तो वो एक ढंग से देव व्यापाश्रय चिकित्सा हो गई कि आपको लगता है आप ठीक हो जाओगे। तो जनरली यही रूल है कि देव व्यापाश्रय चिकित्सा वो की जाती है पाप कर्म जन्य रोगों में या फिर कर्मज रोगों में, और जो युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा है वो की जाती है दोषज रोगों के अंदर। लेकिन कुछ दोषज रोग ऐसे हैं जहां पर देव व्यापाश्रय चिकित्सा भी की जाती है। तो उसमें ये एक रोग आता है ज्वर। हमारा देख लो, ज्वर वैसे हम दोषों की वजह से पढ़ेंगे मेनली, लेकिन इसमें विष्णु सहस्त्र नाम पाठ की बात आई है, ठीक है। तो विषम ज्वर की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पाठ। अब यहाँ लिखा हुआ है विषम ज्वर, लेकिन चरक संहिता जब मैं आपको पढ़ाऊंगा चिकित्सा स्थान, तो वहां आपको दिखाऊंगा, वहां विषम ज्वर ना लिख के ज्वर लिखा हुआ है। विषम ज्वर में तो करते ही हैं, साथ में ज्वर में सभी तरह के ज्वरों में करते हैं। तो नीचे लिख भी दी हमने वो बात कि सर्व ज्वर नाशक है। इसी तरह हारित संहिता में आपको मिलेगा, हारित ने कहा कि भाई रुद्र और हनुमत पूजन किया जाता है, तो रुद्र और हनुमत पूजन, ये हारित संहिता की बात है। भेल, उन्होंने वृषभ ध्वज पूजन की बात की है। तो ये सब देव व्यापाश्रय चिकित्सा के उदाहरण है, देख लेंगे इसको एक बार। विष्णु सहस्त्रनाम पाठ बाय चरक, रुद्र हनुमत पूजन बाय हारित, वृषभ ध्वज पूजन बाय भेल। नेक्स्ट देखोगे चरक विमानाठ, बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है विमानाठ। सॉरी। वहां दशविध परीक्षा भाव का उल्लेख आया है, दशविध आतिर परीक्षा का उल्लेख आया है, और ये चरक की मौलिक देन है। तो पढ़ेंगे हम ये परीक्षाएं क्या क्या होती है। दशविध परीक्षा भाव, दशविध आतुर परीक्षा, है ना। इसकी रिकॉर्डिंग भी है, अगर आप चाहोगे तो वो दे दूंगा आपको, अगर पहले पढ़ने का मन हो तो दशविध परीक्षा भाव, दशविध आतुर परीक्षा, ये भी चरक की मौलिक देन है, जैसे आचार रसायन आपने देखा। आगे देखोगे षड्विध परीक्षा, आचार्य सुश्रुत की देन है। रोगी की ये परीक्षाएं हैं षड्विध परीक्षा, तो आचार्य सुश्रुत ने दी है, बहुत जरूरी है। लिख लो, पंचेंद्रियां प्लस प्रश्न, यानी पांचों जो आपकी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, एक तो उनसे परीक्षा की जाती है पेशेंट की, मतलब कि पेशेंट सुन पा रहा है, पेशेंट देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा, ठीक है। एक तो वो है पांच परीक्षाएं, पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, प्लस एक लिख लो प्रश्न। तो पूछा जाता है कि षड्विध परीक्षा किसने दी? आचार्य सुश्रुत ने। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोगी परीक्षा में रसनेन्द्रिय का भी प्रयोग किस आचार्य ने बताया? तो आचार्य सुश्रुत ने। जैसे मैंने कहा पांचों इंद्रियां हैं, है ना, ठीक है। तो इसका जवाब है आचार्य सुश्रुत, बिल्कुल याद रखोगे, षड्विध परीक्षा। इसी तरह देख पा रहे हो अष्टविध परीक्षा, ये योग रत्नाकर की देन है। अष्टविध परीक्षा योग रत्नाकर की देन है। मैंने आप सभी लोगों से लेक्चर शेयर किए अभी, है ना, जो भी लोग ग्रुप में है, तो उसमें योग रत्नाकर का पार्ट 1, 2, 3 ये मैंने आपको कल मॉर्निंग में दिया था, कल दिया था आप लोगों को। उसमें आप देख लोगे योग रत्नाकर का श्लोक भी लिखा हुआ है। श्लोक कुछ इस तरह से है, जो नहीं पढ़ा होगा। नाड़ी मूत्रम मलम जीवा, शब्द स्पर्श द्रग आकृति, स्थानान्यम अष्टो परीक्षे तत्वंतरम ओजनम, ऐसा करके श्लोक आया है कि पहले इन 8 स्थानों की परीक्षा कर लेनी चाहिए। कौन से 8 स्थान है लिख लो अगर नहीं पता है भी। नाड़ी, मूत्रम, क्रम ऐसे लिखना, क्रम पे क्वेश्चन आ जाता है।
नाड़ी, मूत्रम, मलम, जीवा, शब्द, स्पर्श, द्रग, आकृति। नाड़ी, मूत्रम, मलम, जीवा, शब्द, स्पर्श, द्रग, आकृति। द्रग यानी दृष्टि, देखने की क्षमता, द्रग, आकृति। तो ये 8 परीक्षाएं हैं जो योग रत्नाकर ने बताई है। इसके अलावा जरूरी बात है कि योग रत्नाकर ने मूत्र की तेल बिंदु परीक्षा बताई है। लिख लो, योग रत्नाकर, क्वेश्चन आता है मूत्र की तेल बिंदु परीक्षा। ये क्या होती है ना कि मूत्र एकत्रित किया सुबह सुबह, सैंपल मूत्र का, और उसको जल के ऊपर डाल दिया। अब देखते हैं कि वो बूंद फैल गई या फिर डूब गई या उत्तर दिशा में गई, क्या हुआ उसके साथ। उसके आधार पे फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो वो कंक्लूजन सारे पढ़ेंगे जब योग रत्नाकर पढ़ेंगे। अदरवाइज आप वीडियो अगर देखोगे हो तो आपको पता चल गया होगा। बने रहोगे 1 मिनट, मुझे एक सवाल करना है, इसलिए रुका हूं क्योंकि इन लोगों ने पढ़ा होगा। लेक्चर जो मैंने आप लोगों को दिए थे वो लेक्चर सभी ने देख लिए होंगे। नए बच्चों ने सबने देख लिया। नए बच्चों में कौन मुझे जवाब देगा जिन्होंने अभी ज्वाइन किया हाल फिलहाल? उसमें जरूर मैंने बताया होगा कि एक वहां व्रण आए होंगे, व्रंगज व्रण। एक मिनट, ठीक है, व्रंगज व्रण आए होंगे। तो वो उस व्रण से आप क्या समझते हो, किस डिजीज के साथ कोरिलेशन कर सकते हो? नए बच्चों में सिर्फ, अगर लेक्चर फॉलो किसने पढ़े, अच्छा किसने पूरा वो लेक्चर देखा है जो नए बच्चों को मैंने दिया है योग रत्नाकर का? किसी ने देखा, किसने पूरा लेक्चर सुना है? वो किसने सुना है? माइक ऑन करके बता दो मुझे सिर्फ। एक ने भी नहीं सुना। देखो ये गलत बात है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा मैंने हूँ। सुना। हेमंत ने सुना। हेमंत फिर भी थोड़ा टाइम हो गया, चलो आप, अच्छी बात है। मंजू ने सुना है पूरा। मंजू, सुना सर। ठीक है। तो मुझे बताओ, उत्तर पूरा। दिशा में अगर जाए तेल बिंदु परीक्षा जो है, अगर मूत्र की बूंद जो है तेल की बूंद उत्तर दिशा में जाए तो उसका क्या मतलब है? पेशेंट ठीक हो मंजू जाएगा। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। उत्तर तो अच्छा रहेगा, मतलब पेशेंट के लिए स्वस्थ आरोग्य। निश्चित स्वास्थ्य आरोग्य। लाभ मिलेगा। सर अच्छा, अगर उत्तर में हेमंत, जाएगा तो ठीक है। पेशेंट जी ठीक हो अगर, जाएगा, ठीक है हेमंत, अगर आरोग्य हो जाएगा। आग्नेय दिशा में जाए तब आग्नेय दिशा में जाए तो मृत्यु हो जाए, मतलब मृत्यु हो जाएगी, है ना? अच्छी बात। चलो वही देखना चाह रहा था मैं। देखो बहुत कम लोगों ने पढ़ा, नए लोगों में। मैंने कई लोगों को दिया था लेक्चर, वो मुझे पता है। तो ये गलत बात है, देखो इसको थोड़ा सा सुधार लो। अभी मैं फिर समझा रहा हूँ। होता क्या है ना, आप ये चीज उठा के देख लो बचपन से, कि आपके आसपास के जो बच्चे आगे बैठते थे, आगे रहते थे चीजों के अंदर, वो लास्ट तक आगे ही रहे। उन्होंने कितना भी खराब किया हो, एक लेवल तक अच्छा करते ही हैं वो। कारण कुछ और नहीं है। कारण होता है वो जो ईगो के साथ बात जुड़ जाती है। जब आप एक बार आगे हो जाते हो ना औरों से, फिर आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं पीछे कैसे हो सकता हूँ। तो वो एटीट्यूड बना लो अपना, आगे रहो। मैं बार बार समझाता हूँ ये बात, शुरुआत से ही एक पकड़ बना लो। आधे बच्चों को तो आप ऐसे ही तोड़ देते हो। आप कभी देखना, आप कहीं कॉन्फिडेंस से खड़े होकर बोल दोगे ना, तो क्लास के आधे बच्चे तो वैसे ही सोच लेते हैं कि भाई अपना कुछ नहीं हो पाएगा। कहीं 10 सीट हो, 20 लोग आए हो, तो 2-4 लोग अच्छे से बोल देना, तो आधे तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस टूट जाता है उनका। फिर उनका इंटरव्यू वगैरह सब बिगड़ जाता है। ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि शुरुआत में लीड ले ली। अब यहाँ पे कुछ लोग शुरुआत में लीड ले लेंगे, बाकी लोग साल भर या जब तक भी पढ़ेंगे उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, तय बात है। तो शुरुआत है अभी, तो यहाँ से अच्छे से कवर कर लो चीजों को। नहीं तो फिर यही कहते रहोगे बड़ा टफ है सर, टफ है। जो टॉप कर रहा होगा वो भी यही कहेगा, वो भी यही बोलेगा कि सर बड़ा टफ है, याद नहीं होता, बड़ा टफ है। लेकिन वो टॉप करता जाएगा हर बार, है ना? वो बस क्या कर रहा होगा, किसी कोने में मजे ले रहा होगा आपके। होता है ना वो, कि इसके पास बहुत पैसा, वो यूं कहता रहता है, अरे कहाँ पैसा है? तो उसके कहने का मतलब ये होता है, अरे बहुत पैसा है। ठीक है ना? तो वो आपके मजे ले रहा होता है, बाकी लोगों के, आपको तोड़ रहा होता है। तो वो टूटो मत, शुरू से आगे हो जाओ। ठीक है ना? देखेंगे, चलो आगे। तो अश्वित परीक्षा योग रत्नाकर। वाग्भट की बात करें, वाग्भट ने त्रिविध परीक्षा दी है। तो लिख लो चाहे तो यहीं पर, वाग्भट और भाव प्रकाश एक साथ लिख दो, और सामने चरक का लिख लेना। वाग्भट भाव प्रकाश, आप देख पा रहे हो वाग्भट का यहाँ दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, 3 चीजें हैं। इसके लिए हम कोड याद रखते हैं।
डीएसपी है ना, पुलिस प्रशासन में एक पद होता है ना डीएसपी, तो वो याद कर लो कि वाग्भट भाव प्रकाश जो थे डीएसपी थे। डीएसपी यानी दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, तो क्रम हमें याद हो जाता है डीएसपी। और चरक का लिख लो डीपीएस, चरक डीपीएस में पढ़ते थे, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो डी से मतलब है दर्शन, पी से मतलब है प्रश्न, एस से है स्पर्शन, है यही तीन चीज, बस क्रम अलग है। तो चरक का डीपीएस और वाग्भट भाव प्रकाश डीएसपी। चरक चिकित्सा 25 वर्ण की त्रिविध परीक्षा, वो लिखिए यहाँ पे देख लो, डीपीएस। नेक्स्ट देखेंगे चरक और वाग्भट, बट हल्का बहुत करेक्शन होगा, वो ठीक करते रहना, है ना। चरक वाग्भट है, इस तरह से लिख दिया। इन्होंने 36 तंत्र युक्तियों का उल्लेख किया है। तंत्र युक्ति चीज क्या होती है आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी सिंपल अगर समझो तो तंत्र युक्तियां वो चीजें हैं जिनको पढ़ने के बाद आप किसी भी शास्त्र को आसानी से समझ सकते हो, है ना। शास्त्र समझने के कुछ टूल्स हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो तंत्र युक्तियों की संख्या चरक और वाग्भट की 36 है, सुश्रुत और कौटिल्य इनकी 32 है, भट्टार हरिश्चंद्र 40 और भाव प्रकाश 42। तो सबसे कम जो है वो सुश्रुत और कौटिल्य की है 32, इनके बाद चरक वाग्भट 36, फिर भट्टार हरिश्चंद्र 40 और लास्ट में भाव प्रकाश सबसे ज्यादा 42, 42। लिखना चाहो तो लिख दो क्या डिफरेंस है, लिखो जैसे 32 से 36, 36 से 40, ये 4 का अंतर है ना मेनली। इस पे कभी कभी जैसे कोई पॉइंट कहीं गाइड्स में क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई चरक वाग्भट में 32 से कौन सी 4 एक्स्ट्रा है, तो लिखो संभव, उद्धार, बोलो बेटा किसी को याद हो, मुझे याद नहीं आ रही, 4 दो नाम याद तो है मुझे। किसको याद है, आगे की 4 तो मुझे याद है, चलो पहले आगे वाली लिख लो फिर बात करते हैं, ध्यान आ जाएगी शायद। जो 32 से 36 है वो नहीं बता रहा, पहले 36 से 40 वाली लिख लो कि भट्टार हरिश्चंद्र में कौन सी 4 एक्स्ट्रा है 36 से, वो लिख लो पहले भट्टार हरिश्चंद्र वाली, ये मुझे ध्यान आ रही है। परिप्रश्न हेतु व्याकरण व्युत्क्रांता विधान, यहां लिख लो 4, परिप्रश्न, परिप्रश्न, हेतु, हेतु, व्याकरण, व्याकरण और व्युत्क्रांताभिधान, व्युत्क्रांता, व्युत आधा वा फिर युत, व्युत्क्रांताभिधान। ऊपर की 4 जो उनकी बात कर लेते हैं, संभव, उद्धार, किसको ध्यान है, 2 फ्लो में थी, मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहे थे। प्रयोजन और प्रत्युत्सार, प्रयोजन और हाँ, प्रत्युत्सार है प्रयोजन सर। प्रत्युत्सार संभव उद्धार, हाँ ठीक है, इस तरह से प्रयोजन प्रत्युत्सार संभव उद्धार लिख लोगे। जो 32 से 36 हुई है 4 एक्स्ट्रा, तो वो 4 कौन सी एक्स्ट्रा यहाँ पे, उन 4 के नाम लिख लो चरक वाग्भट में। प्रयोजन प्रत्युत्सार संभव उद्धार, प्रयोजन प्रत्युत्सार संभव उद्धार, तो ये 4 एक्स्ट्रा है चरक और वाग्भट में। इनसे जो 4 एक्स्ट्रा है भट्टार हरिश्चंद्र में, उनका नाम मैंने आपको बता दिया, परिप्रश्न हेतु व्याकरण व्युत्क्रांता विधान, परिप्रश्न हेतु व्याकरण और व्युत्क्रांता विधान। भाव प्रकाश की 42 42 है। नेक्स्ट देखो चरक संहिता प्राणायतन की संख्या 10, आपसे कल बात हुई होगी। सुश्रुत संहिता में, नए बच्चों बताना कौन बताएगा, नए बच्चों में सुश्रुत संहिता में प्राण कितने बताए गए, 12, द्वादश। है ना, द्वादश या एकादश। तो पहला आंसर लिखोगे 12, उसके नीचे लिखोगे 11, तो द्वादश और एकादश प्राण। यहाँ चरक संहिता के देख रहे हो 10 प्राणायतन बताए गए, ऐसी 10 जगह जहां प्राण रहते हैं मतलब। नेक्स्ट है गर्भ की परम आयु कितनी है, तो 100 ईयर्स, 100 वर्ष। गर्भ की परम आयु मतलब आज के टाइम में कह लो कि मैक्सिमम कितना जीते हैं हम लोग, तो 100 ईयर्स तक, वो वाली बात है। चलो एक और छोटा सा ब्रेक लो, वापस आते हैं, लास्ट सेशन देखते हैं। और बेटा कल से मेनली समझो कि पढ़ाना हम थोड़ा सही से शुरू करेंगे, थोड़ा सा स्पीड के साथ, एक तो है ना, और सवाल वगैरह कल से पूछने शुरू कर दूंगा मैं आपसे, थोड़ा सा अपने आप को ले आओ उस लेवल पे जल्दी, है ना। कल से सवाल शुरू हो जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे 5 मिनट्स और लास्ट सेशन लेंगे आज का। थैंक यू।